दोस्तों यूँ तो आप लोगों ने मुस्लिम और हिंदू धर्म में बहुत सारे जिन भूतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आप लोगों को जापानीज कल्चर के कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स, डीमंस और स्पिरिट्स के मिलाने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों नंबर 1 है काइजिन आंसर। ये जापानीज कल्चर का कोई ऐसा मॉन्स्टर या स्पिरिट है जो इंसान के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इसको बुलाने का तरीका सिंपल है, 10 लोगों को एक साथ सर्कल बना के खड़ा होना होगा और एक बंदे को दूसरे बंदे को तीसरे बंदे को ऐसे कॉल करनी होगी कि उनकी एक कॉल एक साथ लगे। ऐसा करने से उनके सारे नंबर बिजी हो जाएंगे और उनका जो नंबर है वो काइजिन आंसर से कनेक्ट हो जाएगा। काइजिन आंसर से वो 9 सवाल पूछ सकते हैं। 9 सवाल पूछने के बाद वो उनसे एक सवाल पूछेगा और वो इतना मुश्किल होगा कि वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा करने से उनके मोबाइल से एक हाथ बाहर आएगा जो किसी एक बंदे का कोई बॉडी पार्ट ले जाएगा। लेजेंड्स के हिसाब से माना जाता है कि काइजिन आंसर का सिर्फ सर है और वो इंसानों के बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करके अपना पूरा एक जिस्म बनाना चाहता है। 2002 में इस अर्बन लेजेंड को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और इसको टीवी पे भी दिखाया गया था। मॉडर्न गोस्ट स्टोरीज के ऑनर हिराशी सान जब इन्वेस्टिंग करते हुए हैनुराजो अनिसान के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये स्टोरीज क्या आपने फैलाई हैं। तो उन्होंने बताया कि स्टोरीज मैंने इस वजह से फैलाई हैं कि मैं देखना चाहता था कि जो अर्बन लेजेंड्स है किस तरह पॉपुलर हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको इसकी हकीकत तो पता चल गई होगी, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जापान में इस पर यकीन करते हैं। नंबर 2, फोटोकॉपियर शोज द फेस ऑफ योर डेथ। माना जाता है जापान में एक ऐसी शॉप है जिसमें एक ऐसी फोटोकॉपियर मशीन रखी हुई है जिसमें अगर आप अपने फेस का प्रिंट निकलवाते हैं तो आपकी वो शक्ल सामने आ जाएगी जो आपके मरने से पहले होगी। एक बंदा जो कि ऐसे ही शॉप में जाता है और वो अपनी फेस का प्रिंट निकलवाता है, वो देखता है कि वो उसका प्रिंट तो बिल्कुल सही आया है, लेकिन जब वो शॉप से बाहर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है और उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसा उस वही प्रिंट आया। ये अर्बन लेजेंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ 2016 में और बहुत सारे लोगों ने माना कि असल में ये बात होती है। लेकिन इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें सुनकर ही पता चल गया। स्टोरी नंबर 3 है स्टोरी ऑफ मोगन की। माना जाता है कि 800 साल पहले एक पुजारी ने मंदिर की घंटी बनाने के लिए अपनी औरतों से अपील की। उसने कहा कि वो अपने पीतल के मिरर उसको डोनेट कर दे। मिरर को पिघला कर घंटी बनाई जानी थी। बहुत सारी औरतों ने मिरर डोनेट कर दिया और एक फार्मर की वाइफ थी, उसने भी वो मिरर डोनेट किया, लेकिन बाद में उसको पछतावा होने लगा क्योंकि वो मिरर उसकी माँ ने उसको गिफ्ट दिया था। वो हर रोज़ सोचती कि काश वो मिरर उसको वापस मिल जाए। वो हर रोज़ मंदिर के पास जाती और वहाँ पर देखती कि उसका मिरर जो है वहाँ पे पड़ा हुआ और उसको अभी तक पिघलाया नहीं गया। वो यही सोच रही थी कि वो किसी ना किसी तरह इस मिरर को ले जाए। दोस्तों माना जाता है कि अगर कोई बंदा पूरी तरीके से दान नहीं करता और उसके दान करने के बाद उसकी दिल के अंदर कोई गिल्ट होता है कि उसने नहीं करना चाहिए था, तो वो जो मिरर होता है वो नहीं पिघलता। तो जब उस मिरर को पिघला रहे थे तो मिरर पिघल नहीं रहा था, तो लोगों को पता चल गया मिरर किसने डोनेट किया है और सारे फार्मर की वाइफ को ताने देने लग पड़े, उसको बुरा भला कहने लग पड़े और इसी की वजह से उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के बाद उसने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा जिसमें उसने लिखा था कि जब मैं मर जाऊंगी तब ये मिरर पिघल जाएगा और इसको पिघला कर इससे बेल बन जाएगी और जो भी इंसान इस बेल को रिंग करके तोड़ देगा उसको बहुत सारा धन यानी कि बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब ये बात पूरी तरह फैल चुकी थी और हर बंदे को ये बात पता चल चुकी थी। हर कोई आता और इस बेल को हर वक्त बजाता रहता। बेल को हर वक्त बजाने से पूरे शहर में हर वक्त बेल की आवाज़ ही फैली रहती थी, जिसकी वजह से प्रीस्ट लोग बहुत परेशान हो गए थे और एक दिन उन्होंने चुपके से उस बेल को लेके जाके पानी में डुबो दिया। उसके बाद ये लेजेंड पूरा मर चुका था और एक बार ओमोगाई नामी औरत अपने शोहर के साथ एक होटल में आई थी और उसको पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी क्योंकि उसका पर्स चोरी हो चुका था। उसे मोगन के नामी लेजेंड का किस्सा याद था, तो उसने एक पीतल के कटोरे को उठाया और उसके ऊपर कुछ चैंटिंग की और उसको मुगन केन की घंटी बनाकर ऐसे पेश किया कि उसको इतनी ज़ोर से उसके ऊपर हथौड़ा मारा कि वो कटोरा टूट गया। इसके बाद एक अमीर इंसान उसके कमरे में आया और उसने काफ़ी ज़्यादा उसको धन दिया और सिर्फ उतना ही दिया जितना उसने मांगा था। इसके बाद ये लेजेंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। माना जाता है एक फार्मर भी था जिसको ये बात पता थी और उसने भी इसी तरीके से एक कटोरे को, पीतल के कटोरे को बनाकर, घंटी बनाकर उसको तोड़ दिया और उसको भी काफ़ी ज़्यादा धन मिला। उसके बाद ये मुगन केन को वेल्डी गोस्ट कहने लग पड़े लोग। दोस्तों स्टोरी नंबर 4 है हॉन्टेड विलेज इन जापान। ये कहानी शुरू होती है 1988 में जब एक जापानीज कंपनी को एक खत आता है। उस खत में ये लिखा था जापान में एक ऐसी विलेज है जो जापान में तो है लेकिन जापान में नहीं है। और उस खत में उस विलेज का बताया गया था
कि जो जापान के अंदर तो है लेकिन वो जापान के मैप के अंदर नहीं आती। उसमें सारे लोग मरे हुए हैं और वो भी लोग बंदा वहाँ पे जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। वो विलेज का रास्ता कुछ ऐसे है कि जब बंदा उसके अंदर दाखिल होता है तो वो एक टनल का रास्ता है, बहुत छोटा सा रास्ता है। वहाँ पे एक वक्त में एक ही बंदा जा सकता है। दाखिल होने के बाद एक बोर्ड नज़र आता है जहाँ पे लिखा होता है कि इसके आगे कोई भी जापानीज रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। आगे जाने पर इंसान को काफ़ी ज़्यादा घर नज़र आते हैं जो कि टूटे पज्जे थे। उसके अलावा वहाँ पे हर तरफ एक स्मेल सी होती है जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया है। और जब बंदा थोड़ा सा और आगे जाता है तो बहुत सारे डेडली पर्सन्स जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। अगर बंदा एक बार वहाँ पे चला गया, वैसे तो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो वापस आ भी गया तो उसको एक ऐसा कर्ज लग जाएगा कि वो हर वक्त हर रोज़ उसको उनके ख्यालात आते रहेंगे और वो जीते हुए भी मरा हुआ ही होगा। ये स्टोरी जापान में इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई है। आज भी बहुत सारे लोग जापान में मानते हैं कि जापान में सच में ऐसी विलेज है जो कि हॉन्टेड है। दोस्तों, जापानीज अर्बन लेजेंड्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें हैं और बहुत सारे लोग यकीन करते हैं कि ये सच में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सच में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ अफवाहें हैं। तो ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इन स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी और किस स्टोरीज पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जापानीज अर्बन लेजेंड्स की और स्टोरीज चाहिए तो आपको कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक्स करने होंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।